हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। आज के इस वीडियो में हम जूनियर फॉरेंसिक अटेंडेंट पोस्ट के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। जूनियर फॉरेंसिक अटेंडेंट जॉब प्रोफाइल के बारे में हम बात करेंगे। किस तरह का कार्य आपको करना होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी रहती हैं। इसके अलावा एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, सैलरी एंड जॉब लोकेशन को हम कवर करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो वैकेंसी आती है, ये जो भर्ती आती है, ये सेंट्रल लेवल पर भी आती है और स्टेट लेवल पर भी आती है। तो जो कैंडिडेट सेंट्रल लेवल के लिए इंटरेस्टेड हैं वो सेंट्रल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो स्टेट लेवल पर है तो वो अपने राज्य में जब वैकेंसीज आए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर 12th ये अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकता है, या बेस्ट गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि ये गवर्नमेंट सेक्टर में भी वैकेंसी आती है। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में देखें तो प्राइवेट लेबोरेटरीज जो होती हैं वहां पर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी बनना चाहते हैं फॉरेंसिक अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट, तो वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा। जूनियर फॉरेंसिक अटेंडेंट ग्रुप सी की पोस्ट होती है, जो कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में रहती है। ठीक है, अगर हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कार्य की बात करें तो फॉरेंसिक साइंस लैब में फॉरेंसिक वैज्ञानिक जो होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, उनकी सहायता करते हैं। मींस ये एक टेक्निकल सहायक पद है और इनका कार्य है सैंपल्स को सुरक्षित रखना। जो भी सैंपल्स जैसे कि बाल है, नाखून है, इस तरह के जो सैंपल्स लिए जाते हैं जिन पर टेस्ट किया जाता है, उनको सुरक्षित रखना। जो भी उपकरण लैब में यूज किए जा रहे हैं, उपकरण का यूज हो रहा है, उनको सुचारू रूप से तैयार रखना। इसके अलावा उनका मेंटेन करना। ठीक है, ये फॉरेंसिक वैज्ञानिकों के एक टेक्निकल असिस्टेंट की तरह होते हैं। तकनीकी सहायता ये प्रदान करते हैं जब विशेषज्ञ कोई टेस्ट कर रहे होते हैं। टेस्ट के लिए केमिकल घोल तैयार करना और जांच की जो भी प्रक्रिया है, समय है, जो परिणाम है, उनका सटीक करेक्ट रिकॉर्ड रखना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जूनियर फॉरेंसिक अटेंडेंट की। जूनियर फॉरेंसिक अटेंडेंट इन फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। ये तो हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। वैसे थंबनेल पर मैंने मेंशन किया है आफ्टर 12th आप जूनियर फॉरेंसिक अटेंडेंट बन सकते हैं, लेकिन इसमें 12th में आपका सब्जेक्ट साइंस होना चाहिए। साइंस सब्जेक्ट से आपका 12th पास होना चाहिए। फिर चाहे आप पीसीएम से हो, चाहे आप पीसीबी से हो, साइंस फील्ड से आपने 12वीं पास किया है, आप जूनियर फॉरेंसिक अटेंडेंट के लिए एलिजिबल होते हैं, आवेदन कर सकते हैं। बात करेंगे एज क्राइटेरिया की। तो एज क्राइटेरिया में आपको अंतर देखने को मिल सकता है अलग अलग राज्य के स्तर पर। जैसे कि कहीं पर मिनिमम एज 18 रखी जाती है, क्योंकि 12th लेवल की ये पोस्ट होती है, लेकिन कहीं कहीं पर 21 वर्ष भी रखी जाती है, 20 वर्ष भी रखी जाती है। तो ये आप अपने राज्य में जब अप्लाई कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप वहां पर जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें एक बार कंफर्म कीजिएगा। अगर हम अभी बात करें, अभी वैकेंसी उड़ीसा स्टेट से रिलीज की गई है और उड़ीसा स्टेट में मिनिमम एज 21 ईयर है और अपर एज 42 ईयर रखी गई है। तो एज में आपको थोड़ा बहुत राज्य स्तर पर अंतर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका 3 फेजेस में होता है: प्री एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है, स्किल टेस्ट वगैरह नहीं है। प्री, मेंस एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये फेजेस आपकी रहेगी, जिसको अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फर्स्ट फेज आपका प्री एग्जाम है, जो एमसीक्यूज टाइप रहता है। सेकेंड आपका मेंस एग्जाम रहेगा, ये भी एमसीक्यूज टाइप रहेगा। और थर्ड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो फर्स्ट प्री एग्जाम है वो जनरल एग्जाम होता है। इसके बाद सेकंड जो फेज रहता है ये टेक्निकल, मींस साइंस स्ट्रीम से ही आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। जैसे आप साइंस स्टूडेंट हैं, 12th में साइंस किया है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इनसे क्वेश्चंस आपके किए जाएंगे। अब अगर हम जो जनरल है मींस प्री एग्जामिनेशन है, इसका अगर हम सिलेबस देखें तो प्री एग्जामिनेशन में जो सिलेबस है वो आपका 10th स्टैंडर्ड का रहेगा, जिसमें अरिथमेटिक, डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा सफिशिएंसी एंड लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, कंप्यूटर अवेयरनेस या इंटरनेट अवेयरनेस, ये आपके क्वेश्चंस इसमें प्री एग्जामिनेशन में रहते हैं। इसके बाद जो मेंस होगा वो मैंने आपको बता दिया है कि आपका जो सब्जेक्ट रहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, मैथ, इनसे आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। फाइनल जो मेरिट है वो मेंस एग्जामिनेशन के बेस पर तैयार की जाती है और उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है,
नाउ हम बात करेंगे सैलरी की। तो ग्रुप सी की पोस्ट है, सैलरी आपकी लेवल 3 से रहती है और एक्यूरेट तो नहीं लेकिन अराउंड अगर हम देखें तो 25,000 से लेकर 40,000 तक आपकी सैलरी हो सकती है। ओके। अब अगर आप अभी जूनियर फॉरेंसिक अटेंडेंट बनना चाहते हैं तो अभी वैकेंसी उड़ीसा स्टेट से रिलीज हो चुकी है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो, अप्लाई करना चाहें, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उड़िया लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। इट मीन्स कि उड़ीसा के जो कैंडिडेट हैं वही इसमें अप्लाई करेंगे क्योंकि स्टेट लेवल पर वैकेंसी है। जब सेंट्रल लेवल पर वैकेंसी आएगी तो ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। थैंक यू।